बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मदीना अल मुनव्वरा में और मेरे राइट साइड पर यहाँ पर ये बैक साइड पे आप देख रहे हैं मस्जिद गमामा है। और ये यहाँ पर जो आपको वाइट वाली मस्जिद नज़र आ रही है ये है मस्जिद अली। और अगर कैमरे को थोड़ा सा घुमाया जाए तो मदीना शहर की खूबसूरती आप देख सकते हैं। इस वक्त ये आपको लोग नज़र आ रहे हैं बहुत सारे जाते हुए, और साथ में भी हम आपको दिखाते हैं मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वक्त जो है ज़ोहर का टाइम है और लोग ज़ोहर की नमाज़ अदा करके वापस अपने अपने होटल्स और अपने अपने काम पर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जब ज़ोहर का टाइम होता है या कोई भी टाइम होता है नमाज का, तो यहाँ नमाजी इसी तरह जौक दर जौक आते हैं और लाखों की तादाद में लोग नमाज अदा करके निकल जाते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, टेम्परेचर ऑलमोस्ट 42 डिग्री सेंटीग्रेड है आज का। कल इससे ज़्यादा गर्मी थी और धूप भी बहुत तेज़ हो रही है। तो आइए हम साए में चलकर बात करने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं कि नुसुक ऐप के हवाले से जो लोगों के कन्फ्यूजन हैं वो क्या है। यहाँ आकर जो कुछ मुझे पता चला है मैं अपने तमाम एक्सपीरियंस आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। आप मस्जिद नबवी का दीदार कर चुके हैं, अब हम चलते हैं साए में और चल के बात करते हैं। अच्छा भाई, नुसुक ऐप के हवाले से लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई है कि नुसुक ऐप को हम किस तरह इस्तेमाल करें, क्या करें। देखिए भाई, सबसे पहले अगर आप उम्रे पर आना चाहते हैं या आपका वीज़ा लग चुका है, नुसुक ऐप के हवाले से सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो है वो यह है कि आपका वीज़ा होना ज़रूरी है। जब तक वीज़ा नहीं होगा आप नुसुक ऐप को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहली जो शर्त है, आपका पासपोर्ट और वीज़ा दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो आपने करना यह है कि जब आपका वीज़ा आ जाए तो वीज़ा आने के बाद आपने अपने मोबाइल में नुसुक ऐप को डाउनलोड कर लेना है और आपने ऐप स्टोर से जाकर उसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे वो नुसुक ऐप मांगेगा। आप जिस कंट्री में भी रहते हैं आप अपनी कंट्री का नाम वहाँ से सर्च करके कंट्री सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप उसमें जो है आपको अपना पासपोर्ट नंबर एंटर करना होगा। सेकंड जो उसके बाद स्क्रीन आती है, पासपोर्ट नंबर ठीक एंटर करने के बाद आप जाएंगे सेकंड स्क्रीन पर, वहाँ पर आपसे वीज़ा नंबर मांगा जाएगा। वीज़ा नंबर के बाद जो है 2 स्टेप्स और होते हैं, उसमें जो है आपका एक फ़ोन नंबर मांगा जाएगा। फ़ोन नंबर आप अपने पाकिस्तान का ही दे सकते हैं। लोगों को कन्फ्यूजन ये होती है कि फ़ोन नंबर हम कौन सा दें, पाकिस्तान का दें या सऊदीया का दें। तो भाई आप अपने पाकिस्तान का फ़ोन नंबर पाकिस्तान में रहते हुए भी दे सकते हैं और सऊदीया में आकर भी दे सकते हैं। ये पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद जब आप फ़ोन नंबर दे देंगे आपके पास एक जीमेल की एक्टिव आईडी होनी चाहिए। आप जीमेल की एक्टिव आईडी उसमें इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो भी ओटीपी आता है वो आपके जीमेल पे ही आता है। तो जीमेल आपका एक्टिव होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, और उसी मोबाइल में अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, किसी और मोबाइल में भी हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो आपने कर लिया और उसके बाद अब करना क्या है। जब आपने सारा ये प्रोसेस कर लिया तो आपके पास ओटीपी आता है। ओटीपी जैसे ही आप डालते हैं कोड वेरीफाई होता है। कोड वेरीफाई होने के बाद आपके पास एक स्क्रीन आ जाती है इस तरह की, जिसके ऊपर लिखा आता है रौज़ा। जो ग्रीन वाला पार्ट है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी कि भाई ये जो रौज़ा परमिट है आपको किस वक्त लेना है। आपको इसमें डेट नज़र आ रही होगी और टाइम स्लॉट नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर जो सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं वो क्या करते हैं कि टाइम का जो सबसे बड़ा इशू आता है ना, जो मुझे खुद भी आया था, तो मैंने फौरी तौर पर जो है अपना परमिट कैंसिल करके दोबारा परमिट लिया था। तो मुझे जो है इत्तेफाक से अल्हम्दुलिल्लाह टाइम मिल गया था। अब मुझे जो है मक्का से मदीना आना था 6 जुलाई को। तो मैंने जो है 6 जुलाई को क्या किया कि अपना जो परमिट है वो 7 जुलाई को रात 2 बजे का ले लिया। 6 जुलाई को मैं बस में आया था, क्योंकि हमारा जो है वो पूरा एक ग्रुप था, ग्रुप के साथ आया था। 6 जुलाई को जब मैं मक्का से मदीना आया तो उस वक्त तकरीबन रात के 9 या 10 बज रहे थे। तो हम जो है, मैं अपनी वाइफ के साथ आया था, अपनी मदर के साथ भी। मदर जो मेरी व्हील चेयर पर होती है, तो मैंने जो है क्या किया, मैंने अपनी मदर को घर पर छोड़ा कि अभी आप रहें, पहले हम ज़रा रास्ते वगैरह देख कर आ जाएँ कि जो मस्जिद नबवी में है कहाँ कहाँ हम ईज़िली आपको ले जा सकते हैं। तो मैं और मेरी वाइफ आए, हमने यहाँ पर सलाम अर्ज़ किया, सरकार के रोज़े पर सलाम अर्ज़ करके फिर हमने थोड़ा सा रास्ता देखा और देखने के बाद चले गए। जब घर गए तो मुझे ख्याल आया कि नुसुक ऐप को ज़रा मैं चेक करूँ कि उसमें मैंने क्या किया है। तो पता ही चला कि अभी 10 बजे, तो मैं 10:30 बजे 11 बजे मैं अभी घर पहुँचा हूँ और 2 बजे मेरी अपॉइंटमेंट है। और इतने थके हुए थे हम ट्रैवलिंग में। और फिर दूसरी बात ये कि हमारा जो होटल है वो तकरीबन 600-700 मीटर पे है। तो 600-700 मीटर तो आपका वो डिस्टेंस होता है जो यहाँ पर हरम की हुदूद तक होता है। अच्छा, हरम के बारे में आपको बता दूँ कि जब आप मक्का में होते हैं तो हरम है वो आप जो बैतुल्लाह है, जो खाना काबा है, उसको कहते हैं। लेकिन जब आप मदीना में आ जाते हैं तो जो आपका हरम है वो आपका रोज़ा रसूलुल्लाह है, जो मस्जिद नबवी है, उसे कहा जाता है। तो हरम से डिस्टेंस 600-700 मीटर का था, लेकिन 600-700 मीटर नहीं है, तकरीबन 1.5 किलोमीटर मुझे डेली चलना पड़ता है, आना जाना पड़ता है। तो अब मैंने जब ये देखा कि मेरे पास जो अभी है 1.5 किलोमीटर चलने के लिए मुझे 15 से 20 मिनट दोबारा पैदल वॉक करके जाना होगा, तो मैंने अपना फौरी तौर पर अपॉइंटमेंट वहाँ से कैंसिल किया और दोबारा मैंने स्लॉट बुक किया। अब मैंने गलती ये की थी कि मैंने रात 2 बजे की अपनी अपॉइंटमेंट कराई थी, और 2 बजे की अपॉइंटमेंट का मतलब ये था कि जो तकरीबन
तकरीबन अगर मैं 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे यहाँ वापस अपने होटल पहुँचाऊँ तो मुझे वापस पलट के आना है। अब देखें, इबादत करने के लिए आपका मुतमईन होना ज़रूरी है, आपका आरामदेह होना ज़रूरी है। एकदम से जो है ना झटपट तौर पे आप कोई भी इबादत नहीं कर सकते हैं। तो मैंने फिर अपना जो है वो परमिट कैंसिल किया, कैंसिल करके मैंने दूसरी स्लॉट बुक की दूसरे दिन की। अब मैंने जो रात 2 बजे की थी ना AM और PM, इसमें बहुत सारे हमारे ग्रुप के लोगों को भी इशूज़ आए हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा इशू ये है कि यहाँ पर या तो सिर्फ ये अरबी बोलते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं बोलते, थोड़ी बहुत उर्दू बोलते हैं। लेकिन आप यहाँ पे जो हमारे क्लीनर है ना, जो हमारे क्लीनिंग का स्टाफ होता है, तो आप हाउस कीपिंग का स्टाफ, आप इनसे बहुत कुछ पूछ सकते हैं। इसमें जो है बांग्लादेश के हैं, इंडिया के हैं, पाकिस्तान के बहुत सारे, तो वो लोग आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा इशू है, इन तमाम चीज़ों को जो कंट्रोल किया है वो हमारे जो सऊदी अरब के लोग हैं उन्होंने किया है। यहाँ के जो लोकल्स हैं उन्होंने, तो वो अरेबिक जानते हैं या बहुत कम उर्दू जानते हैं, उनसे बहुत मसले मसाइल होते हैं। तो बहुत सारी हमारी ख़वातीन को उन्होंने इस वजह से रिटर्न कर दिया जो AM और PM का फ़र्क आ रहा था। अच्छा, दूसरी बात ये, हर किसी के पास यहाँ पर हर वक्त इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता है। तो करना यह है आपने कि जब आप नुसुक ऐप के ऊपर अपने परमिट ले लेते हैं, अपना परमिट लेने के बाद उसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उसके नीचे कोड आ रहा होता है और ऊपर जो है आपके पास एक QR कोड आ रहा होता है। अच्छा, ये एक्टिवेट कब होता है? आप मक्का में हैं, आपने मक्का में परमिट जो है वो अपना बुक करा लिया। बुक कराने के बाद आप मदीना जो जिस डेट में आपने आना है उसके 1-2 दिन के आगे का आप रख के करेंगे उसमें परमिट, ठीक है। अब होगा ये कि जब आप 1-2 दिन आगे का परमिट रखेंगे तो आपको पता होगा कि आपको इस वक्त पहुंचना है और आप पहुंच के कर लेंगे। 24 घंटे पहले आपका QR कोड जो है आपको शो होना शुरू हो जाता है। आपके जो परमिट का टाइम होता है, आपके रोज़े में एंटर का टाइम होता है, उससे 24 घंटे पहले आपके पास वो कोड आपको शो होना शुरू हो जाएगा। आपके पास QR कोड जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद होता है कि जब वो आ जाए तो आपने उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव कर लेना है। और जब आप जाएंगे तो आपको जो है वहाँ से 369 गेट से थोड़ा सा मज़ीद आगे आपको जाना होता है। अच्छा, मदीना मस्जिद नबवी में जो है 301 से लेकर 369 गेट हैं। इसके बारे में मैं आपको एक अलग वीडियो बताऊंगा कि मस्जिद नबवी में आपको किस तरह से आना जाना है, क्या करना है, फैमिली से किस तरह कांटेक्ट करना है। बहुत ही इजी है, बहुत आसान है, बगैर फ़ोन के भी आप अपनी फैमिली को ढूंढ सकते हैं। वो कैसे, वो अगली वीडियो बताऊंगा। तो नुसुक ऐप के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आपको करना यह है कि आपको जो है टोटल फोकस करना है AM और PM पर। और आपको जिस वक्त आपके विजिट का टाइम हो, कि विजिट इस वक्त है और आपको अटेंडेंस इतने बजे देनी है, अपने अटेंडेंस से आप 10 मिनट पहले पहुँच जाओ, जाकर खड़े हो, लाइन में लग जाए। लाइन में जब आप लगेंगे तो उसके बाद आपको सारी गाइडलाइन वहीं पर मिलती रहेगी। दूसरी चीज़ें मैं आपको बता दूं, जो मैं खुद भी परेशान था और लोग ये बताते नहीं है बहुत सारी बातें। जैसे ही आप जाते हैं वहाँ पर नफिल अदा करने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए, तो अब होता यह है कि सबसे पहले तमाम लोगों को एक ऐसी जगह बिठाया जाता है जहाँ पर आप स्टे कर रहे होते हैं, थोड़ी देर आपको वेट कराया जाता है। एकदम से आपको जो है रियाजुल जन्ना में नहीं भेजा जाता है। मेरे साथ भी यही सीन हुआ कि जब हम मस्जिद के अंदर गए और वो वहाँ पर जो है वो उन्होंने बैरियर लगाए हुए थे, पट्टियाँ वगैरह लगाई हुई थी। मैं समझा कि शायद यही रियाजुल जन्ना, और हर शख्स वहाँ पर अदर कंट्रीज से आए लोग थे, सब ने जो है नफिल पढ़ना शुरू की। मैंने खुद 2 नफिल पढ़ ली कि ऐसा ना हो कि शायद मैं रह जाऊँ नमाज़ पढ़ने से और रियाजुल जन्ना है या नहीं, इसी कन्फ्यूजन में रह जाऊँ। लेकिन फिर मुझे याद आया कि यार मेंबर तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, रोज़ा रसूलुल्लाह नज़र नहीं आ रहे, तो ये कैसे रियाजुल जन्ना हो सकता है। मैंने बहरहाल नफिल भी पढ़ ली, दुआ भी मांग ली। 10 मिनट के बाद हमें कहा कि चले भाई आगे आ जाए। हम गए, हम जो है वो एक गेट से बाहर निकले और दूसरे गेट से एंटर हुए। जैसे ही हम एंटर हुए तो वहाँ पर जो है हमें अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नज़र आ गया। रोज़ा रसूल हमारे लेफ्ट हैंड पे था और राइट हैंड पे मिंबर रसूल। तो ये जो पूरा एरिया है रियाजुल जन्ना का, यहाँ पर आप जाएं, नफिल अदा करें और सजदे में पढ़ के जितनी दुआएं मांग सकते हैं मांगे। अगर आप हाथ उठाकर दुआ मांगेंगे तो आपको जो है फ़ौरन से यहाँ का स्टाफ बाहर निकाल देगा कि चले आपने नफिल पढ़ लिया, अल्लाह कबूल करेगा, अल्लाह कबूल है करके आपको जो है वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन अगर आप सजदे में पढ़ के दुआ करते रहेंगे तो आप अपना पूरा टाइम अवेल कर सकते हैं, जो 20 मिनट का आपका टाइम होता है। लेकिन उससे पहले जैसे आपने दुआ के लिए हाथ उठाए तो समझ लिया कि आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। आई थिंक नुसुक ऐप के हवाले से आपको तमाम अपडेट्स मैंने दे दी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मदीना मुनव्वरा बहुत अच्छा शहर है, बहुत खूबसूरत है। इसकी खूबसूरती के बारे में आपके साथ मज़ीद वीडियो शेयर करता रहूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।